उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। तो घोषणा पत्र जारी होने के बाद जनता का मन क्या बदलने वाला है, आखिर कितने बड़े ऐलान बड़ी बड़ी पार्टियों ने कर दिए, इसके बाद कहीं न कहीं खलबली मच चुकी है। और 403 सीटों के लिए फाइनल ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, 7 फेज के आंकड़े आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। तो फाइनल ओपिनियन पोल आखिर उत्तर प्रदेश में 10 मार्च से पहले किसको बहुमत मिलने वाला है, इसको लेकर बड़ी एजेंसी का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो बीजेपी ने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं जनता से एक बार फिर से, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में यूपी की जनता के लिए कई बड़े वादे किए, जिसमें मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, स्कूटी, किसानों को मुफ्त बिजली समेत कुछ बड़े यहां पर वादे किए हैं। आखिर बीजेपी के वादों के बाद क्या जनता का मन बीजेपी के साथ दिखाई देने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े यहां पर ऐलान बीजेपी ने कर दिए अपने घोषणा पत्र में, जिसमें अगर बात की जाए तो महिलाओं, किसान और बेरोजगारों को लेकर हर किसी को यहां पर बड़ी सौगात दी है। जिसमें अगर बात की जाए तो लव जिहाद पर 10 साल की जेल, 1 साल का जुर्माना समेत अगर बात की जाए तो बीजेपी ने बड़े बड़े यहां पर जो ऐलान किए हैं, जिसमें 10 लाख रोजगार और स्वरोजगार के मौके यहां पर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2000 नई बसों के माध्यम से सभी गांवों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर बात की तो मछुआरा समुदाय हो या फिर दिव्यांग वर्ग हो, हर किसी को यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने यहां पर जो है बड़ी सौगात दी है। रोजगार, स्वास्थ्य और बीजेपी के घोषणा पत्र में बड़ी सौगात है। 2 करोड़ टैबलेट, स्मार्टफोन जो है बांटने का ऐलान भी बीजेपी कर चुकी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर प्रत्येक जिले में डायबिटीज केंद्र हो, एमबीबीएस की सीटें दोगुनी कर दी जाएंगी, 6000 से ज्यादा डॉक्टर और यहां पर पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों को भी बड़ी सौगात दी है। किसानों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। 5000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना पर काम करेगी, जबकि यहां पर गन्ना किसानों का जो भुगतान होगा वो 14 दिनों के अंदर हो जाएगा। जिसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी की घोषणा पत्र महिलाओं के लिए भी बड़ी सौगात दी है। जिसमें अगर बात की जाए तो उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को यहां पर होली दिवाली पर 2 एलपीजी सिलेंडर गैस मुफ्त दिए जाएंगे। जिसके अलावा कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। और मिशन यहां पर टॉयलेट के अंदर 1000 करोड़ रुपए का, और हर विधवा महिलाओं को यहां पर अब हर माह प्रति जो है 1500 रुपए देने का ऐलान बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कर दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी सत्य वचन अटूट वादा का यहां पर घोषणा पत्र जारी किया है। और यहां पर बात की जाए तो यहां पर अखिलेश यादव ने भी बड़ी बड़ी यहां पर जो है सौगात जनता को, यहां पर अगर उनकी सरकार बनती है तो यहां पर बात की जाए तो एमएसपी फिक्स कर दी जाएगी। जो किसानों की एक बड़ी मांग है उस पर अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि गन्नों के जो किसान हैं उनको भी यहां पर भुगतान 15 दिन के अंदर हो जाएगा। जबकि अगर बात की जाए सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त कर्ज, बीमा, पेंशन की व्यवस्था यहां पर जो है यहां पर अखिलेश सरकार करने वाली है। अगर बोलती है मनरेगा की तर्ज पर यहां पर शहरी रोजगार गारंटी का भी काम यहां पर जो है अखिलेश सरकार करने वाली है। वृद्ध दिव्यांगों को सालाना 18,000 रुपए पेंशन देने का वादा समाजवादी पार्टी करती नजर आई है। जबकि समाजवादी पार्टी ने 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कैंटीन में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कैंटीन में 10 रुपए में खाना भरपेट दिया जाएगा घोषणा पत्र में जो शामिल है। इसके अलावा बीपीएल कार्ड धारकों के साल में यहाँ पर 2 सिलेंडर मुफ्त यहाँ पर देने का वादा किया। जबकि गांव में, शहरों में फ्री वाईफाई जोन बनाए जाएंगे। 2027 तक करोड़ों यहाँ पर रोजगार का सृजन किया जाएगा। महिला सुरक्षा को यहाँ पर भी बढ़ावा देने का काम यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी करती नजर आई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है समाजवादी पार्टी के आपको रखे हैं। तो ऐसे में अब जनता का मन क्या कहने वाला है, आखिर उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग किसके साथ जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओबीसी यादव वोट किसके साथ जा सकते हैं, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट किसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपको सभी 7 पेज के आंकड़े दिखाने वाले हैं। पहले पेज की 58 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के आंकड़े कह रहे हैं, जो फाइनल ओपिनियन पोल है कि बीजेपी को 28 से 30 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी को 22 से 26 सीटें, बीएसपी को 4 से 5, कांग्रेस का खाता नहीं, अन्य का भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। पहले फेज में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। पहले फेज के जो आंकड़े सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दूसरे पेज में 55 विधानसभा सीटों पर यहां पर वोटिंग होने वाली है। तो यहां के आंकड़े क्या बनने वाले हैं, जो फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं कि समाजवादी पार्टी को यहां पर फायदा हो रहा है। समाजवादी पार्टी 24 से 26 सीटें, जबकि बीजेपी 20 से 23 सीटों पर सिमट रही है। यानी दूसरे फेज में
समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 7 से 8 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1, अदर को यहां पर एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। ऐसे में दूसरे फेज पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लिए जो फाइनल एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए तीसरे फेज का क्या चुनावी हिसाब किताब है। 59 सीटों पर तीसरे फेज में जो है यहां पर वोटिंग होने वाली है, लेकिन वोटिंग से पहले यहां का क्या फाइनल ओपिनियन पोल है। यहां का फाइनल ओपिनियन पोल बीजेपी को 34 से 36 सीटें, समाजवादी पार्टी 17 से 18 सीटें, बीएसपी को 4 से 6 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट जाने का अनुमान तीसरे फेज के लिए लगाया जा रहा है। इस फेज पर बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि चौथे फेज के लिए 59 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। और ऐसे में यहां का चुनावी हिसाब किताब क्या बनता नजर आ रहा है। बीजेपी को 34 से 35 सीटें, समाजवादी पार्टी 18 से 20 सीटें, बीएसपी को 1 से 3, कांग्रेस को भी 1 से 2 सीटें, अदर की बात की जाए तो 0 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान चौथे फेज में लगाया जा रहा है। चौथे फेज पर बीजेपी का कब्जा यहां पर होता नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो पांचवें फेज की 61 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे ज्यादा 61 सीटें पांचवें फेज में है। और यहाँ का चुनावी हिसाब किताब क्या बनता नजर आ रहा है। बीजेपी को 33 से 37 सीटें, समाजवादी पार्टी 16 से 18 सीटों पर आ सकती है, बीएसपी को 1 से 3 सीटें, कांग्रेस को 0 से 3 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। जबकि छठे फेज की अगर बात की जाए तो 57 सीटें छठे फेज में है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। छठे फेज की 57 सीटों में से बीजेपी को 35 से 36 सीटें, समाजवादी पार्टी 19 से 20 सीटें, बीएसपी 2 से 3 सीटें, कांग्रेस का खाता नहीं, अन्य का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। छठे फेज पर बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि सातवां फेज 54 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और यहाँ का चुनावी हिसाब किताब यानी आखिरी फेज पर किसका कब्जा होने वाला है, किसे बढ़त मिल रही है। आखिरी पेज पर बीजेपी को 21 से 24 सीटें, समाजवादी पार्टी को 28 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है, बीएसपी को 2 से 3, कांग्रेस 0, अन्य भी 0। यानी सातवें फेज पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए सभी 403 सीटों के आंकड़े अगर आपको दिखाएं तो फिर किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान फाइनल ओपिनियन पोल ने लगाया है। इस हिसाब से बीजेपी को 205 से लेके 221 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा 202 सीटें हैं, वो फिलहाल बीजेपी के पास जाता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी 144 से लेके 158 सीटें, बीएसपी 21 से 31 सीटें हैं, कांग्रेस को 2 से 7 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें, जो माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीएसपी यहां पर काफी कम सीटों पर सिमट जाएगी। फिलहाल अगर बात की जाए जिस प्रकार से अंत में जो है समाजवादी पार्टी और यहां पर बीएसपी के पक्ष में जिस कार का माहौल बनता नजर आया है और बीएसपी मायावती जी ने जिस कार से बड़ी रैलियां की हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जनता उनके पक्ष में देखने को मिली है। तो क्या ऐसे में आने वाले वक्त में क्या बदलाव बड़ा होने वाला है? क्या वाकई 2022 में एक बार फिर से बीजेपी सरकार या फिर चलेगी साइकिल? 2022 में किसकी बनेगी सरकार, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं, 7 चरणों के आंकड़े आपको दिखाए हैं। और अगर आपको लगता है क्या उत्तर प्रदेश के लिए आखिर बेस्ट मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, उत्तर प्रदेश के लिए क्या बीजेपी अखिलेश यादव, मायावती या फिर कांग्रेस की बनेगी सरकार, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। फाइनल आंकड़े 10 मार्च को देखने को मिलने वाले हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखिए। मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।